You are most welcome to my YouTube channel, India That Is Bharat. I am Zishan Afzal with you. Today I am going to tell you a heartbreaking incident that took place in Balasore, Odisha. कौन जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए, और ये ज़िंदगी की शाम उन बहुत सारे लोगों के लिए हो गई बालासोर उड़ीसा में, जहाँ पर ट्रेन का बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसने हम लोगों के दिल को तोड़ कर रख दिया है। सारे हिंदुस्तान को, सारे भारतवासियों को, सारे देश को दर्द में और तकलीफ़ में डुबा दिया है। और ये घटना उड़ीसा के बालासोर के पास हुई है, जहाँ पर एक ट्रेन के पटरी से उतर जाने की वजह से उसकी बोगियाँ दूसरी ट्रेन से टकरा गई और उस ट्रेन की बोगी भी पटरी से उतर गई और फिर किसी मालगाड़ी से टकरा गई। इस तरह से ये तीन गाड़ियाँ आपस में टकरा गईं और इसमें एक जान माल का भारी नुकसान हुआ है। अब तक की खबर के हिसाब से 250 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है और 900 लोगों के करीब ज़ख्मी हो चुके हैं। और इस दुख की घड़ी में हम सभी की संवेदनाएं मृत परिवार के लोगों के साथ है और जो ज़ख्मी हैं उनके साथ है, लेकिन ये संवेदनाएं चलती रहेंगी और ये लोग आते जाते रहेंगे, सांत्वना देंगे। लेकिन जो परिवार जिन्होंने अपना खोया है, किसी का बेटा खो गया, किसी की माँ खो गई, किसी का बाप खो गया, किसी का सुहाग उजड़ गया, उसके दिल पर क्या गुजर रही है, वो किस दर्द को झेल रहा है, इसे बता पाना बहुत ही मुश्किल है। और हमारे पास शब्द नहीं है कि मैं इस बात को आपको बताऊं, उनके गम को आपके सामने जाहिर करूं या उनकी जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस कर पाऊं। मेरे पास शब्द नहीं इसको बोलने के लिए, मैं स्पीचलेस हूं। लेकिन एक बात यहाँ पर है, हमको ये देखना होगा कि चूक कहाँ हुई, तकदीर की, तकनीक की या इंसानी लापरवाही की। चूक तो कहीं ना कहीं हुई है जिसकी वजह से इतना बड़ा रेल हादसा हुआ है। और ये तो जांच का विषय है, जब आगे परत दर परत इसकी खुलती चली जाएगी तो पता चलेगा कि इसकी असली वजह क्या थी। ये जो हादसा इतना बड़ा रेलवे का हुआ है, इसके क्या कारण थे। खैर, ऐसा रेलवे हादसा हो जाता है और पहले भी हुआ है, कहीं ना कहीं ये गलती तो हुई है, चाहे ये दुर्भाग्य कहिए या इंसानी लापरवाही कहिए या कोई तकनीकी कमी के कारण ऐसा हुआ है। ये जब आगे जांच होगी तब पता चलेगा। और अभी हम सभी देशवासियों को उड़ीसा में जितने भी लोग जो बालासोर के पास रेल हादसे मारे गए हैं उनके परिवार के साथ होना चाहिए। हर तरह से उनकी मदद करने की भी कोशिश करनी चाहिए, आर्थिक मदद, और जो ज़ख्मी हैं, जो बीमार, उन्हें अस्पताल में ले जाने की कोशिश करनी। जिस स्तर पर भी, जहाँ से भी हमसे हो सके, हम सबों को उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए, क्योंकि वो अभी बहुत ही गहरे दुख और गम में हैं। और ये हादसा को मैं आपको संक्षिप्त में थोड़ा बता दूं, वर्णन कर दूं इसके बारे में कि जुमा के दिन, ये शुक्रवार का दिन था, 7:20 पर ये बालासोर के पास नागा बाज़ार स्टेशन पर ये ट्रेन जो है कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा गई। और टकराई ऐसे नहीं है, ये इसकी सच्चाई ये है कुछ एक्चुअल के, कुछ इसकी बॉगी पटरी से उतर गए। पटरी से उतरने के बाद ये बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस वे जो कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गई। बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस वे की कुछ बॉगियाँ पटरी से उतरी और कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गई। वो टकराई तो वो भी पटरी से उतर गई और उतरने के कारण, उतरने के बाद हुआ ये कि उसके पास से एक मालगाड़ी भी जा रही थी, जिससे फिर वो उसकी बॉगी टकरा गई, वो मालगाड़ी भी पटरी से उतर गई। और वहाँ पर हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को संवेदना अपनी प्रकट की है मृत परिवार के प्रति, और जो ज़ख्मी उनके प्रति रेल मंत्रालय की तरफ से भी कुछ पैसे का, मुआवजे का ऐलान हुआ है। जो लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके इस हादसे में, और जो लोग ज़ख्मी हैं उनके लिए भी कुछ उन्होंने मुआवजे का ऐलान किया है। और कहीं ना कहीं भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, और ऐसी घटनाओं के अनुसरण को रोकने के लिए कहीं ना कहीं रेल मंत्रालय को और ज़्यादा अपनी तकनीक को और मजबूत और सक्षम करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं कोशिश करनी पड़ेगी कि जो चूक कहीं पर भी हुई है, वो कमी और वो चूक आगे भविष्य में ना हो और उसको ख़त्म किया जाए।
और जिस तरह से भी वो ट्रेन के इस तरह के हादसे जो हैं सही नहीं हैं, क्योंकि हर इंसान जो ट्रेन पर बैठता है, किसी भी सवारी पर बैठता है तो खुशी खुशी बैठता है, अपनों से मिलने के लिए जाता है, कोई छुट्टी में अपने घर जाता है, कोई जॉब पे नौकरी पे जाता है, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं सोचता है कि ये सफ़र, जिस सफ़र के लिए वो निकला है, गाड़ी पर बैठा है, जिस सफ़र को पूरा करने के लिए, ये वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र हो जाएगा और यहाँ पर उसकी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी। उसके बाद कल का सवेरा वो न देख सकेगा और इसका हम सबों को बहुत दुख है और इस दुख को हम जाहिर नहीं कर सकते हैं। तो हम सभी देशवासी, हम सारे भारतवासी, हमारे सुनने वाले जितने श्रोता हैं, आप सभी को मैं बोल रहा हूँ, हम सब उड़ीसा में मरने वालों के साथ हैं। बालासोर की जो घटना हुई है, रेल दुर्घटना, उसमें जितने मारे गए लोग हैं और जो ज़ख्मी लोग हैं, उन सबों के साथ हैं, उनके परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और हम ईश्वर से, ऑलमाइटी गॉड से, अल्लाह से कामना करते हैं, दुआ करते हैं कि उनके घर वालों को ये इस दुख की घड़ी में इतनी बड़ी तकलीफ़, इतने बड़े गम को झेलने की ताकत दे। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि और जो भी इस तरह का अपडेट होगा आगे, मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा अगले अपने वीडियो में, जांच के बाद और जो भी बातें निकल कर सामने आएंगी। बालासोर के में जो रेल दुर्घटना जो बालासोर में हुई है, उस दुर्घटना के असल क्या कारण रहे, किस वजह से वो दुर्घटना हुई, इतना बड़ा रेल हादसा हुआ जिसमें इतनी जानें चली गई। तो जब ये बात जाँच का विषय है, जब रेल मंत्रालय इसका जाँच करेगा, भारत सरकार इसकी जाँच का, रेल मंत्रालय ने इसका आदेश दिया, भारत सरकार ने जाँच का आदेश दिया है, तो जब इसकी जांच की रिपोर्ट आ जाएगी, पता चल जाएगा कि किसके क्या कारण थे, तो फिर आगे का वीडियो मैं अपडेट करूंगा और आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।